ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਗੇ ਸਾਖੀ 95 ਚੱਲੀ। ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤशाह अकबराबाद विखे दीवान लगाकर संगता को दर्शन देई कृतार्थ किया हुक्म दिया। हे संत खालसा जी, रागी रवाबी बुलाओ। अरदासीए हाथ जोड़कर बेनती करी, हे गुरु सच्चा पातशाह, कलगीधर जगत गुरु जगत ईश्वर जी, सोढ़ी पातशाह जी, रबाबी बेनती करते हैं। बचन हुआ जेकर कश केस कृपान को धारण करे, वाहिगुरु जी का जाप करो, कलमे कौ त्यागे अमृत छके। ता गुरु का रबाबी कबूल हुआ और ढाडी इशनान करके वार लगावे। बचन हुआ सिंगो शब्द पढ़ो, तुर्क दे मुँह थी वो आमदी है। शब्द सुनना धर्म नहीं है, जैसे पौण मलीन अस्थान थी वो पैदा करती है, तैसे रवाबी दे मुँह थी वो आमदी है। सिख दे शब्द सुनने पवित्र हैं, मरदाना मुसलमान सी। हे सिखो, मरदाना उदब दा भगत है, अवतार सी अर कलमा सतनाम दा पढ़िया सी। जा कहो मेहर मेहर मेहरवाना, सोई मर्द मर्द मरदाना। तू ही होए परसराम जग में प्रकाशी, सगल क्षत्रियन को करे शह बिनासी। मरदाना गुरु का सिख सी, ता फिर सिख जवाहरी कपूर दर्शन करने को आए। 100 रुपया गुरु के हजूर भेंटा करी, अरदास हुई बैठ के अपना सर्व हाल सुनाया। 70 बरस दी मेरी आरबला है ते हुण दूजा विआह किया है। पहले कबीले विचों 2 लड़कियां हन, सो विधवा है। उन्हां दा दुख नहीं सिया जांदा ते आप खत्रियां दा हाल जानदे हो। बचन हुआ शब्द खरे बिगुती नानका जो बुढ़े थी मुए। हे गुरु जी, ये भी लिखा है, पुत्र बिना गति नहीं, ते विधवा पति ना करे, पति बिना पुत्र नहीं। यह दोष सिद्ध नहीं होते। सिंह पंथ दी बेटी सदा सुहागण रहेगी, वो अपनी मर्जी से भावें विधवा रहे। सिखा तू अपनी धी दा किसे उसदे देवर जेठ नाल आनंद पढ़ा दिओ। गुरु मर्यादा संयुक्त यह तेरा बड़ा पुण्य होवेगा। ते गुरु जी किसे कथा विच करेवा करना नहीं लिखिया, गंढ हो जाविए। सिखा जदों परसराम ने सारे खत्री मार दिते सन तां ओह बहुत सारियां तीमियां विधवा हुईयां सन। फिर कथा विखे ऐसे कहा है कि पुत्र बिना गति ही नहीं हुंदी। तां इतना सुनकर विधवा सारियां ने पर पुरखों से भोग कर कर पुत्र पैदा किए। अपने पुत्रां नूं यह उपदेश भली प्रकार सुनाया दिया कि तुहाडे पिता धर्म युद्ध विखे मर गए हन, तुसी निर्दोष रहो। ऐसे ही चले आत है। असल खत्री राजे दशरथ के वंश में है, और सभी पहले थी गंढ हैं। तेरियां धीआं विधवा हैं, इन्हां नूं भोग की इच्छा रहेगी। फिर मर के वेसवा की जुन्नी पैणगियां, फिर अनेक पुरुषों की प्रीति होवेगी। तां बुढ़ेपे विखे ब्याह क्या है, तेरे जिहा निर्लज कोई नहीं। आप भोगा की चाह रखते हो ते धीआं नूं संतोख दिंदे हो। इतना सुनकर संगत ने बेनती करी, जी ये आनंद कदों उचारिया सी। गुरु जी बचन किया, श्री गुरु रामदास जी की आरबला से बीबी भानी की उम्र 5 बरस ज़्यादा सी। श्री गुरु अमरदास साहिब जी ने बीबी भानी दे ताए आज्ञा दी है, बीबी तू विधवा का रूप धार। तब बीबी ने विधवा रूप अपना बनाया। तो श्री गुरु अमरदास जी ने अपनी आरबला विचों 5 बरस के कुछ महीने दिए श्री गुरु रामदास की आरबला लई। तो फिर बीबी जी ने खुशी से सुहाग रूप धारिया, आनंद दियाँ 5 पौड़ियाँ उचारियाँ अते श्री गुरु रामदास जी ने लिख कर 5 पौड़ियाँ भेंटा कीतियाँ। और यह बचन महाराज जी कहा, जो सिख सिखणियाँ आनंद पढ़ के धर्म का ब्याह करनगे, उन्हां दा सुहाग भाग गुरु जी पूरन करनगे। जिसनूं हुक्म है पुरुष विखे अग्नि, 4 हिस्से इस्त्री विखे, 16 हिस्से पुरुष चाहे कितने ही ब्याह करे, तीमी इको करे। यह धर्म की रीति नहीं। तैसे विधवा नूं कोई पाप नहीं,
ਸਗੋਂ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਧੀ ਭੈਣ ਵਿਧਵਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਪਾਪ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ इस हुक्म थी विरुद्ध चलेगा ਉਹ 100 जन्म कुकर और कुश्ती का पावेगा और अंत ਨੂੰ दुखी रहेगा और किधरे ढोई ना मिलेगी। आगे साखी 96 ਚੱਲੀ। श्री सतगुरु करना भंडार मात लोक पूਰਨ अवतार जगत गुरु सोडी सिरताज बाली पंथ गरीब निवास दीन दयाल कृपा के सागर पूਰਨ ब्रह्म गुणित रत्नागर सोडी पातशाह अतवंश सवा माहे रूप तरहंस। संगत ने बेनती कर कहा, हे गुरु गरीब निवाल जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब विखे पाठ की मर्यादा लिखी है, जो पाथर को कहत देव ताकि बिरथा होवे सेव। जो पाथर की पाए पाए तिसकी कल अजाए जाए। बचन कीता धारन करे सरगुण रूप धार करे उपदेश। क्या रामचंद्र का स्वरूप हिंदू पूजते हैं। शब्द सबे घट राम बोले। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सरगुण रूप है, बोधा अवतार है, तैसे रामचंद्र जी का स्वरूप है और भजन तप सिमरन करते हैं, ठाकुर पूजते हैं। शिव पार्वती को बहुत ही बरस हुए हैं, एवें हिंदुओं को तर्क धोखा दिंदे हैं। बैरी चोर जार तुरक दी सुगंध पर इतबार नहीं करना। पहले प्रीत साथ ही हिंदू को मुसला कर लेंदे हैं, पिछों उसका दीनदार नाम रखते हैं। आपने बराबर उसको दर्जा नहीं रखते, फिर आदर भी थोड़ा ही हुंदा है। दिलों समझते हैं ये यकीन वाला नहीं है, इसने जद अपना धर्म छोड़िया है, इसनू असल ना समझो, बनावटी समझो। सिखा अर्ज कीती जी, ਉਹ ਕਿਹੜਾ इलम है जिस करके मुसलमान हो जाइदा है। गुरु जी बचन किया, तोहफा तिलस्मात किताब उस विच लिखा है, हिंदुआ भंग त्यागी जिस अस्थान जपिए नाम ओह अस्थान। पूजने प्रवान वड्डिया स्यों क्या रीस, चरण पुजाए विष्णु जी लिंग पुजाए ईस। संगत बेनती कीती जी, गुरु गरीब निवास सूरज कुल पानी निमानिया के मान जी। मुसलमान दा बाबा आदम ते हवा सी माई, हिंदू शिव पार्वती उसनू आखदे हन। सिखो सब झूठ है, हे सिखो राम ते रहीम दा भी समाचार नहीं मिलता, तुहानू धोखे दिंदे हन, तुसां प्रतीत नहीं करनी। असां मुसलमानियां किताबां पढ़ के देखियां है, बाबा आदम को थोड़े बरस हुए हैं। सिखा अर्ज करी, शिवलिंग पूजने से मुक्ति नहीं होती। ता गुरु जी बचन उचार्या, हे सिखो लिंग देखकर लाजमी होती है, उसके पूजने से मत मारी जाती है। भंग दे छकन वाले को मनोकामना बहुत फुरदी है, झूठे संकल्प रचने मनोराज दे। शिव पार्वती की भग सुख निधान के संग अत्यंत प्रीति सी, उन्होंने आपस में मैथन किया सी। इस पर उसको उपासकियाँ कामियाँ और विधवा मन महे समझ कर शिवलिंग स्थान कर दिया है। शिव पूजना अच्छा है, शिव योगी साधु है। हे सिखो शिवलिंग का नाम नहीं लेना, भंग पींदिया सर्दी चढ़े तां खुशकी लहे तां बादी। गौर किया बातां हन, इन्हां ने उल्ट के मुसलमाना अपने पीरां दियां कर दित्तियां हन। जैसे समुंदर के किनारे एक डूम सी, उस विके एक जहाज़ डुब गया और एक जंज भी डुब गई। उस जहाज़ विचों कुदरत रब दी नाल एक तीमी बच रही, वो पटड़े पर बैठ कर पार हुई। वो श्री गुरु नानक जी की उपदेशनी सी। उसने दूजे देश विच जाके मेरा नाम बतलाया, फिर वो बड़ी पुकारी, डुबे देख जहाज मैं रो रो हाल बंजाया ए। बहुत मीड़ा जी उठ शताब क्यों इतना चिर लाया ए। उत्थे श्री गुरु नानक निरंकारी जी सहायता कर दर्शन दिया। डूबा हुआ जहाज श्री गुरु नानक जी ने निकालिया। बमै आदमियाँ इस माफक मुसलमान श्री गुरु नानक जी नूं कहंदे हन और मीरा साहिबा भी आखदे हन। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਹਨ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਾਤ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਖਾਮਖਾਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੀ ਰਜਾਵਣਗੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਵੀ नहीं। जे कोई साढ़े मुखवाक शब्द और साखियाँ पढ़ेगा वह तुरक दी सिफत भुल जाएगा। गुरु गोबिंद सिंह अलायो सिंगन को उपदेश कमायो, मीरा साहिब नानक नाम एक रूप हर एक हुकाम। संगत सुनकर जोड़ हाथ कहे गुरु बख्शो मोहे, साखी संपूर्ण हुई फतेह बुलाई तो है। कर मोहर दस्तखत कीते श्री गुरु आप सवार, संगत पूर्ण आनंद है ਚੱਲੀ ਮੌਜ ਮੰਤਾਰ। ਆਗੇ ਸਾਖੀ 97 ਚੱਲੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਲੇਕੋਟਲੇ ਵਿਖੇ ਉੱਚ ਕੇ ਪੀਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸਾਜਿਆ। 1 ਮਹੀਨਾ ਸੁਰਮਈ ਬਾਣਾ ਰਾਖਿਆ। ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰ ਰਹੂਲ ਆਲਮ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਜਾ ਬਗਤੌਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਖੜਕਾਉਲ ਮੁਹੰਮਦ ਰੱਖਿਆ। ਤੀਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ का नाम खड़काउल मोहम्मद दीन। शर्म सिंह चोरी वाले हाथ जोड़ बेनती की, जी आपने सबके नाम बदल दिए, पर सानू मुसलमानी दे इलम ते पैगंबरां दी कुछ खबर नहीं है। जे कोई कुछ पुछे तां की दसणगे। गुरु जी वर दिया, हे सिखो, तुहाडे मुख पर सरस्वती आण बैठी है। जो कुछ कोई पूछेगा उसी का तुम उत्तर देवोगे। औरंगे सुलाह करन लई आदमी भेजे। गुरु जी नाल सलाह करन दे वास्ते हे बहाना बना दिया। मुकब्बरा सलाह कीती गोबिंद सिंह हजे जीउंदा है। जिस तरह इस दे बेटे मरवाए सन, इसी तरह इस नाल हुण हत्थ करिए। इन्हां मुकब्बरां विच ब्राह्मण बहुत है जी। इन्हां दुष्टां दिल्ली खबर दी गुरु गोबिंद सिंह मलेकोटले विच है। पातशाह उलमा भेजे, तुसी उनकी पहचान करो। उन्हां आण के मजहब दे मसले पूछे। आकर बोले सलामा अलैकम, बिना गुरना होती सलाम। जो बहुते मत्थे टेके जा सलाम करे जा फतेह बुलावे ओह दगेबाज है। शब्द अपराधी दूना निवै जो हंता मिरगाही। बचन गीता अलहै अगम खुदाई बंदे, छोड़े ख्याल दुनिया के तंदे। होई पेखाकू फ़कीर मुसाफिर, यह दरवेश कपूल तारा। आलमा काजियाँ फ़कीरा अर्ज कीती, हे पीर वली जी जाद खुदाई मजहब मकान। पेशवाई दौलत खां सुकूनत कित्थे है, इसम क्या है। बचन होया असाडा मजहब खुदाई याद रिहाइश। जिस मकान नानक वली दा हलवे उपर पंजा लगदा है, हुक्म कबूल करके आंदे है। सब सुनकर बड़े खुश होए। सबना अर्ज करी जी, किस कलाम दे पढ़ने करके पंजा लगदा है। उसनू तुसी जानदे हो जिस विखे एडी करामात ऐश जमाने विच है। बचन कीता नानक बली दी पेशवाई मुरीद दी जितनी है, सब खुदाई यादगरी विच है। एक जपजी नाम कलाम है, उसके बीच सारी करामात है। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੀਰ ਦੀ ਐਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਚਨ ਹੁਆ ਦੋਜ਼ਖ ਭਰਨੇ ਕੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਪੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਐਸੀ करामात वाले पीर नू छोड़ के बेदीन होते हैं। कहो पीर जी सारे मुल्क तो इक्को मोहम्मदी शर्रा है कि होर कोई तरीका भी है। ता शब्द उचारिया मनो कुरे मक्का किबरा करे देही। बोलन हार पर गुरु एही कहुरे मुला बांग निबाज। एक मसीती दसै दरवाज जितो दरे लख मुहम्मदा लख ब्राह्मणे बिसन महेश। किसे देश सुनंत नहीं करते, किसे देश हलाल भी नहीं खाते। फिर वह काजी उलमा 5 तीमियां मंजे दे उपर रोगड़ा नूं पा के लै आए। कहा हे पीर जी ये खांदियां पींदियां कुछ नहीं, अपने हत्थां बावां नूं चक पाउंदियां है, वड वड खांदियां है, किते दाग भी नहीं प्रतीत हुंदा। बड़े आश्चर्य की बात है, होर भी जनानियां इस प्रकार तड़प तड़प कर मरदियां है। असां ताईं कुछ हाल मालूम नहीं, इन्हां दी कोई
ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ। ਸਭ ਕਿਸੀ ਕੋ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੀਆਂ ਮੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਮਾਰ ਮਾਰ ਖਾਵਣ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਅੱਧੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਬਚਨ ਹੁਆ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕੁੜੀ ਮਾਰਦੀ 7 ਕੁੱਲਾਂ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਂ ਪਿਓ, ਮਾਸੀ, ਦਾਦੀ, ਨਾਨੀ, ਫੂਫੀ, ਭੈਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੜੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਗਊ ਕੀ ਹੱਤਿਆ 1 ਯੁਗ, ਕੰਨਿਆ ਦੀ ਹੱਤਿਆ 4 ਯੁਗ ਰਹੇਗੀ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ, ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰੀ ਬਹੁਰੀ ਅਵਤਾਰ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਵਿਖੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਵਿਦੋਸ਼ ਆਦਮੀ का ਘਾਤ ਕਰੇਗਾ ਉਸਦੀ ਕੁਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਦੇਵੇਗਾ ਉਸਦੀ ਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ਤਿਆਗ ਦੇਵੋ। ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੋਰ, ਜੱਟ ਵੈਸ਼ ਸ਼ੂਦਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੈਠ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ। हे ਨਿਰੰਕਾਰ, आज गुरु जी ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਕ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਚਾਂਗੇ। ਦੇਖ ਕਰ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਪੀਰ ਜੀ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨੱਬੀ ਖਾਂ ਆਖਿਆ, हे ਭਾਈ ਮਰੀਦੋ ਪੀਰੋ, ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਪੀਰ ਜੀ ਨਾ ਖਾਏ ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਵਾਏ ਦਿਓ। ਬਚਨ ਹੁਆ, ਝੂਠ ਖਾਣੀ ਮਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ अपना बाटा खाने का लेकर जपजी मंत्र पाढ़ कर कर्द भेंट करो और श्री वाहिगुरु कहकर प्रसन्न होकर छक लवो। गुरु ऐसी करामात दिखाई। उसी समय कड़ाह प्रसाद होए गया। मुसले देखकर ऐसी कुदरत को हैरान परेशान हुए और कहन लगे, हे सच्चे साईं, पीर जी कैसी कलाम पढ़ी है। बचन होया, बाबे नानक दी कलाम पढ़ी है। काबल दे कड़ाह प्रसाद दे 5 वाली और आप ਨੂੰ ਅਜ਼ਮੂਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। सारे दे सारे मुरीद होकर रफू चक्कर होए। सभा के बीच सतगुरु हुक्म दिया, हे खड़का और मोहम्मयो दीन, गुप्त खामोश होकर बंदगी करो। जिस राखे तिस कोई ना मारे, सो मुआ जिस मनो विसारे। दोहरा, श्री सतगुरु इस बिद क्यों काजी साथ विचार। मुसलों के खाने मद क्यों कड़ा सुचार। गुरु नानक बाणी सो पढ़ अजमत कियो दिखलाए। अपने सिंगन के ताए वाहिगुरु फतेह बुलाए। साखी संपूर्ण भई श्री गुरु दीन दयाल। संगत को विद्या कया होए सब खुशहाल। संगत पुन ऐसे कहो सुनो गुरु मुखवाक। अते आनंद सुख सो लियो गए दुख अर पाप। आगे साखी 98 ਚੱਲੀ। सतगुरु सच्चे पातशाह किरपा सागर जगत उजागर। हिंद धर्म रक्षक गुणन रत्नागर दीन दयाल पंथ के बाली। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक समय राय दे कोट उत्तम दीवान लगाया। संगत को दर्शन देकर गिरफ्तार किया। हुक्म हुआ, नाम जपो, वंड छको, इश्नान हर रोज करो। 4 घड़ी रात रही दीवान के विखे। गुरु जी के हजूर प्रसाद लिए। बिना सिखनी आई। उस पर लाल कपड़ा सी। देखकर गुरु जी बचन किता, लाल कपड़ा लैकर दीवान विच नहीं आना। सिखनी ने कहा, जी आपके बस्तर काले हैं। गुरु जी बचन किता, साडे तां पुत्तर मर गए हैं, तेरे भी पुत्तर मर गए हैं। इतना बचन दे होण दे समय उसके दोनों पुत्र पूरे हो गए। शब्द साध बचन अटल दादा सतगुरु पूरन पूरख बिदाता। पुनः संगत बेनती लगी करन, महाराज आपके बचन साथ पुत्र मर गए हैं। अच्छा गुरु जी, कहा सिख दे चरण धोए के उसके मुख विच चरनामृत पाओ, लड़के जी उठणगे। अगे ऐसा कर्म नहीं करना। फिर संगत ने बेनती करी, जी लड़की की कुड़माई करनी होवे तां पुत्र वाले नाल आप खुद मिलाप करे। जो मन दे संकल्प कहने वाले होण सो कह देवे। सो वो तसल्ली पूरी करे तां कुड़माई करे, ताकि पिछे फिक ना निकले।
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੱਚੇ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੇ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਤ ਪਰ ਕੋਈ ਸੰदेह ना करे। झूठा सौदा घ्यो खंड दुध दही और जो चीज़ की ज़रूरत होवे वो आप खरीदण जाते हो। आप जो जवारा मोतियां का सौदा है वो लागी हत्थ करते हो। आपनू कुछ खबर नहीं वो की कर आए हैं। आप खुद नेत्री देख के यह साख करो, पर हत्ती बनज स्नेही खेती कदे ना होवन बत्तियां के तेती। दुंब नाल दोस्ती घोड़े नाल वैर ਇਹੋ ਸਿੱਖੋ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰ। ਮੁਰਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬੋਲ ਤੁਸਾਂ, ਲੋਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਕ ਦਲਾਲਾ ਹੱਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੀ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਰਾਜੇ ਸੀਹ ਮੁਕੱਦਰ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਤੇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ। ਹੇ ਸਿੱਖੋ, ਦੂਜੀ ਵਾਰਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸਾਕ ਲਾਗੀਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸੁੱਖ ਨਿਕਲਿਆ। ਚੰਦੋ ਸਵਾਹੀ ਬੋਲੀ ਲਾਏ, ਇੱਟ ਚੁਬਾਰੇ ਕੀ ਮੋਰੀ ਲਾਏ। ਉਸੀ ਵਿਖੇਫ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਈ ਵਿਖੇ ਸੈਨ ਕੀਆ। ਨਾਲ ਚੰਦੂ ਦਾ ਘਰ ਵੀਰਾਨ ਹੁਆ ਤੇ ਚੁਗਤਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾ ਉੱਠੀ। ਲਾਗੇ ਕੋ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਗਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਤਬਦੀਨ ਅਰੋੜੀ ਪਰ ਵਿਰਾਜੈ। ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸਾਂ ਧੀਆਂ ਜਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕੁਆਰੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਡੀਕਣਾ ਪਵੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜਦ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੋਵੇ ਤਦ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕੁੜਮਾਈ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ ਰਾਜਿਆਂ का ਕਰਮ ਇਹੀ ਸੀ। ਜਦ ਲੜਕੀ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੜਕਾ ਚੰਗਾ ਦੇਖ ਕੁੜਮਾਈ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ਘਰ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਮੰਨੋ, ਸੁਖ ਪਾਓਗੇ। ਵੱਡੀ ਧੀ ਘਰ ਵਸੇਗੀ, ਛੋਟੀ ਧੀ ਵਿਆਹੀਏ ਜਾਂ ਮੰਗੀਏ सुख नहीं निकलता। जब लड़की को अपने शरीर की खबर नहीं तब तक ब्याह की कर सकता है। चाहिए सर्व नू जो काम सोच समझ के किया जाएगा उसमें सुख निकलेगा। अगे आपकी खुशी। फिर एक सिंह ने बेनती करी, जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का मैं पाठ करना सी, मुसले करन नहीं देंदे। जब यह बचन सुना महाराज जी तब कहा कि सबब। उसने कहा, जी मैं काजी पास नौकर सी। काजी दी लड़की मेरे साथ खराब होना चाहती सी, मैं मन्निया नहीं। उसने बाप नू झूठ कह दिया, मेरी इज्जत गवाई है। उसने कहा, जा तू इस नाल निकाह कर लै, नहीं तो मैं तैनू फांसी देवांगा। शब्द कबीर पर नारी को फाटिया मूल न मिटाई खाओ, पर नारी के संग से बाद सुजाख रोग होई जाओ। लख तंत्र पर नारी थी रोगी हो जाते हैं, लख दारू से घाव नहीं मिटदा। बहुते देखे हैं दुखी होकर मर गए हैं। कबीर कामी जूनी पाए, पर नारी पैनी छुरी मत को लावो अंग। रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। मैं इस वार्ता नू सुन के लगा बेनती करने, आप महाराज का पाठ सुखना सुखी सी ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ आपकी ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੀਗਾਨੇ ਸੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤਾਈ ਲੱਗਾ ਸਮਝਾਉਣ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ और उसने यह बात समझी कि इसने मेरा वचन मान लिया है। मैं सुचेते जंगल के बहाने चला आया और पहरे मेरे साथ आए। मैंने आपका ध्यान किया, ओना तो मैं पकड़या ना गया, उड़क हार के मुड़ गए। मैं आपका आन दर्शन किया है, आप कृपा करो तो सुखना थी छूट जावा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ हुआ ते अरदासिया अरदास की, यही इस जीव का कल्याण करता है। सारे जहान दी मुकत भुगती इसी के बीच है। जो इसका आसरा करेगा उसनों कोई तोटा नहीं रहेगा। एक पाठ श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे नाल करोड़ पाठ बेदतां दे बराबरी नहीं कर सकते। दोहरा श्री गुरु साखी
कै फिर दीनों कर अंत, पाए भोग संगत कै परमेश्वर है बेअंत। साखी संपूਰਨ करी श्री गुरु पंथ कृपाल, वाहिगुरु जी की फतेह कह संगत पाई निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।